जाड़ों का मौसम शुरू होते ही क्योंकि हवा में नमी कम होती है, तो साथ के साथ हमारा जो सिर की त्वचा है या जिसको हम स्कैल्प कहते हैं वो भी ड्राई होने लगती है और डेड स्किन वहाँ पे इकट्ठा होने से डैंड्रफ होने लगता है। इसके अलावा नहाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, लोग रोज़ नहीं नहाते हैं ठंड से बचने के लिए। इसके कारण भी जो डेड स्किन है, मृत कोशिकाएँ हैं, वहाँ इकट्ठा होती हैं। या हाइजीन का इशू होता है, जब रेगुलर सफाई नहीं हो पाती है आपके स्कैल्प की, उसके कारण भी डैंड्रफ होता है। तो डैंड्रफ के साथ में अगर इन्फेक्शन भी है, जैसे फंगल इन्फेक्शन, उससे वो भी डैंड्रफ की तरह ही दिखता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डैंड्रफ है वो इन्फेक्टेड है या नॉन इन्फेक्टेड है। तो यूजुअली जो नॉन इन्फेक्टेड है, जिसमें इन्फेक्शन नहीं है, उसको आप एक सामान्य शैम्पू से धुलना शुरू करते हैं या एक दिन छोड़ करके या डेली भी वॉश करते हैं तो वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें इन्फेक्शंस भी हैं या डर्मेटाइटिस है या सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, इस तरह का कोई स्किन का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपके सामान्य शैम्पू की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद भी वो समस्या का समाधान ना हो पाए। तो ऐसे केस में आपको चाहिए कि आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करके देखिए, और उससे भी समाधान नहीं होता है तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, डायग्नोसिस बनवाइए और उसके हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट करें। कभी कभी सिर्फ शैम्पू या क्लिनजिंग लोशन से काम नहीं चलता है, उस केस में हमें कुछ दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करनी पड़ती हैं। तो हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए। मिनरल्स और विटामिन की डिफिशिएंसी से भी आपकी त्वचा और स्कैल्प में ड्राइनेस हो सकती है। और कुछ लोगों की त्वचा ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली होती है, उस केस में सिबोरिक डर्मेटाइटिस या वो पपड़ी जैसा डैंड्रफ जैसा दिखता है, चिपचिपा सा बालों में, तो वो भी एक कारण हो सकता है।